अस्सलाम वालेकुम जी। जियो पॉडकास्ट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जियो पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और जियो पॉडकास्ट में हम आपकी मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्ट्रेस से मुलाकात करवाते हैं। आज भी यही एक सिलसिला है, एक ऐसी ही पर्सनैलिटी जिनसे आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। और इनके बारे में इनसे बात करने से पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि एक टीनेजर आता है फील्ड में, उसके अब्बा बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनकी बड़ी से होती है। वो फील्ड में आता है, उस पर बड़ी तनकीद होती है कि यार ये तो नेपो बच्चा है, ये तो ऐसा है कि ये पीछे से इसको सपोर्ट है। लेकिन वो लड़का बर्दाश्त करता है, वो लड़का मेहनत करता है, वो लड़का अपने काम पे फोकस रखता है और इधर उधर की चीज़ों पे कोई उसका, वो कहते हैं ना कि उसका कोई वो नज़र नहीं रखता। वो सिर्फ फोकस करता है अपने काम पे और फिर वो पलट के वार करता है। और वो कैसे कि जब वो एक्टिंग में आया, नाबालिग अफराद अब से कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आई, एक्टिंग में छा गया। फिर एक गाना आता है जिसका नाम था सदके। उसके कोई 35 मिलियन व्यूज़ अब तक हो गए हैं और जब तक ये पॉडकास्ट ऑन एयर होगा तब तक ज़्यादा भी हो गए होंगे। तो सदके जब आया तो सब हैरान रह गए और जो ट्रोलिंग कर रहे थे और जो वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे वो यकीनन एक बार ये बात सोचेंगे ज़रूर कि जिस पे वो कमेंट बहुत आराम से कर देते थे उस लड़के पे क्या गुजरी होगी। लेकिन वो लड़का ऐसा वॉरियर बन के आया। मैं बात कर रहा हूँ आशिर वजाहत रऊफ़ की। आशिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा भारी भड़कम इंट्रो था ये। थैंक यू सर। आप डिजर्व करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। यार आशिर, बहुत सी बातें करनी है और मैंने वॉरियर आपको ऐसे नहीं कहा, आपने वाकई प्रूव किया। देखें, बहुत से लोग होते हैं, उनके पीछे एक सपोर्ट होती है, लेकिन टीवी, कैमरा, सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि सब कुछ खुल के सामने आ जाता है। मेरिट बड़ा ज़रूरी होता है। अब तक का जो जर्नी है, आप 22 साल के हैं और 22 साल में आपने वो सब नेगेटिविटी भी देखी, फिर जब सदके आया, गाना आया, वो छा गया और नाबालिग अफराद आई, वो सुपर हिट हुई। तो कैसे कंक्लूड करेंगे अब तक के एक्सपीरियंस को? आई थिंक सर, मैं पता है ऑब्वियसली इट्स वेरी स्वीट ऑफ यू टू से व्हाट यू सेड, पर मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह से नहीं सोचा। ना मैं अपने आप को कोई वॉरियर कंसिडर करता हूँ। मुझे लगता है मेरे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बड़ी मुश्किल और चीज़ों से डील करते हैं, वो वॉरियर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स बिन ईजी, बट आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दिस। मेरे लिए मैंने म्यूज़िक करना शुरू भी इसलिए किया था क्योंकि मुझे बहुत पसंद है म्यूज़िक करना। मैं जेन्युइनली, आप मुझे कभी देखें जब मैं कोई गाना बना रहा होता हूँ तो मैं कितना एक्साइटेड होता हूँ, या जब कोई अच्छी चीज़ क्रैक हो जाए तो मैं कितना खुश होता हूँ। तो मेरे लिए हमेशा ऐसा ही रहा है कि मैं एक 22-23 साल का लड़का हूँ जो म्यूज़िक बना रहा है, जिसको मज़ा आ रहा है म्यूज़िक बनाने में, और अगर वो लोगों को भी म्यूज़िक पसंद आ जाए तो एक ब्लेसिंग है, ज़्यादा एडिशनल चीज़ है। और बस मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा ऐसे रहा है। और आई थिंक उसी वजह से शायद इन दी एंड अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा निकलता है जो लोगों को अच्छा लगता है, वो इसलिए निकलता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि किसी को जवाब देना है, कुछ करना है। आप ऑडियंस के लिए आप गाने बना रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो, वही तनकीद करते हैं, फिर वही तारीफ़ करते हैं अगर वो काम अच्छा हो। तो दुश्मनी आप नहीं कर सकते अपनी ऑडियंस के साथ। एक एडिट प्रेशर रहा है आप पे कि अब्बा पीछे हैं और मैंने प्रूव करके दिखाना है, मेरे साथ कोई फेलियर हो गया तो फिर एतराज़ होगा, कामयाबी आई तो मैंने प्रूव करना है, कुछ ऐसा? तो ये तो ऑब्वियसली सर हमें रहेगा, क्योंकि आपकी ही फैमिली में या आपकी क्लोज सर्कल में जब एक इतनी अकॉम्प्लिश पर्सनालिटी होती है तो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मैं इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पे खुद मैंने प्रेशर इसलिए नहीं लिया कि मेरा लाइन ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही डज डायरेक्टली। वो फिल्म मेकिंग के अंदर है। जब मैं एक्टिंग की बात करता हूँ तब आई एडमिट कि थोड़ा उस तरह से प्रेशर होता है, बट म्यूज़िक का मेरा प्रोसेस ना हमेशा बड़ा डिसोसिएटेड रहा है। जब मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तो इट्स यूजुअली मी एंड माय ब्रदर जो म्यूज़िक करते हैं, और मेरे पेरेंट्स को भी एंड में ही वो गाना सुनाया जाता है कि ये हो रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं। आई थिंक इस पे एक जनरेशनल गैप भी है ना, वो मुझसे बड़े भी हैं, तो शायद काफ़ी बार उनको मैं कोई गाना सुनाऊँ उनको उस तरह समझ नहीं आता जो मैंने शायद एक यंगर ऑडियंस के लिए बनाया है। तो वो बड़ा अच्छा मुझे स्पेस देते हैं उस तौर पे। और मुझे वाकई कभी भी फैमिली की तरफ से या इस चीज़ का मैंने एडिड प्रेशर कभी नहीं लिया। अगर कोई प्रेशर रहा है तो ऑडियंस की तरफ से ज़रूर रहा है कि यार अच्छा, मतलब जाहिर है एज एन आर्टिस्ट ना, आप जब कोई भी गाने कर रहे हो या प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और वो नहीं क्लिक कर रहे हो तो फ्रस्ट्रेशन होती है कि अच्छा क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा। फिर आप ये भी करते हो अक्सर कि ना कॉपी करने लग जाते हो जो चल रहा होता है, कौन सा गाना हिट है उसकी तरह बना देते हैं, या
आधे मुझे लगता है दुनिया में लड़के जो है ना वो शाहरुख की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही। तो आप ना उस तरह की कोशिश करने लग जाते हो। तो ये एक प्रेशर ना लेना बड़ा ज़रूरी है। और जब फैमिली अच्छी हो, जब आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हो, तो वो प्रेशर आता ही नहीं है। जब उसकी तरफ से प्रेशर हो, फैमिली की तरफ से, तब मसला होता है। अच्छा, 9 साल की उम्र में आप पहली दफ़ा आप स्क्रीन पे सामने आए, तो उस वक्त तो 9 साल की उम्र में समझ नहीं होती। तो एक होता है ना, मैं इस फील्ड में इसलिए आया क्योंकि मैं शाहरुख का बड़ा फ़ैन था, या अमिताभ का बड़ा फ़ैन था, या सलमान खान या आमिर खान का। उस वक्त क्या इंस्पिरेशन थी, या अब्बा ने कहा बेटा आ जा, मैं भी इस फील्ड में हूँ, आ जा? मैं ना ज़रा थोड़ा कैसे रिकॉल कैसे करते हैं उस वक्त? अजीब सा कॉन्फिडेंट बच्चा था मैं। मतलब एक होता है ना, बच्चों को आप कह रहे होते हो बेटा सलाम करो, बेटा डांस करके दिखाओ, और बिल्कुल ही बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। मैं उल्टा था। मैं मतलब बचपन में मैं था कि हाँ कोई मसले की बात ही नहीं है, 4-5 साल की उम्र में ही मैं गानों पे डांस कर रहा हूँ, और ज़रा उस तरह से। तो यही व्हेन आई वाज 9 और 10 आई थिंक माय डैड वाज मेकिंग टीवी प्लेज एट द टाइम, और कोइंसिडेंटली एक बच्चे का रोल था एक प्ले में, और ही वाज लुकिंग फॉर अ किड। तो बिकॉज मैं ज़रा कॉन्फिडेंट सा बच्चा था, तो उन्होंने कहा तुम ट्राई कर लो। एंड ऑनेस्टली आपको बताऊं व्हाई आई केम इनटू एक्टिंग इज बिकॉज आई फेल्ट लाइक मुझे लाइंस बहुत अच्छी याद हो जाती हैं। अच्छा, बचपन का थॉट बता रहा हूँ। उस वक्त तो कोई आपका इंस्पिरेशन नहीं होता ना कि मैं दुनिया फतह कर लूँ। उस टाइम पे बस ये था कि मतलब एक 9-10 साल की उम्र के हिसाब से ना मुझे सीन याद हो जाता था, अपनी भी लाइनें, आगे वाले एक्टर की भी। तो ये मैंने कहा मुझे तो इसी में मज़ा आ रहा था कि यार अच्छा है लाइनें याद हो रही हैं। फिर बस स्लोली स्लोली ज़ाहिर है करते करते। और रीटेक्स कितनी होती थी? बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम। मतलब मैं कैमरा फ्रेंडली था बड़ा बचपन में, तो आई थिंक वो करते कराते फिर ये कि मज़ा आने लग गया। जैसे जैसे आप बड़े होते हो फिर शायद आपको, उसकी ये भी वजह होगी सेट में अब्बा ही हैं, अम्मा है, ठीक है। हाँ, और देखिए ना टिल Pressure नहीं था 15-16 तो यूर अ किड, यू डोंट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग कि ये इससे मैं पैसे कमाऊंगा या ये मेरा करियर होगा। यू आर जस्ट हैविंग फन। थोड़ी सी आपको अटेंशन मिलने लग जाती है तो एक और आपके लिए प्लस पॉइंट है, बच्चे को स्कूल में अटेंशन मिल रही है। 15-16 तक तो यही था। फिर बस उसके बाद चीज़ें बेहतर होती गईं। उसके बाद फिर जब मैं म्यूज़िक की तरफ आया हूँ, और हाँ आई रिमेंबर, मैं पहली मूवी कराची से लाहौर थी 2015 में। आई वाज 14 और 15 एट दैट टाइम। तो उस मूवी के बाद मुझे रिलेटिवली ज़्यादा अटेंशन मिली। इट बिकेम अ पॉपुलर मूवी एज वेल एट दैट टाइम। तो वो एक मोमेंट था कि अच्छा ओके। और फिर लाहौर से आगे फिर आगे वाली सलावा। मूवीज़ फिर आती रही। बट बट आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट वेरी रिसेंटली वेयर आई एक्चुअली ग्रू अप, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। इट वाज लाइक आई थिंक जब जॉन और नाबालिग एंड जब म्यूज़िक को मैं सीरियस लेने लगा हूँ, और जाहिर है पर्सनल लाइफ में भी आपकी चीज़ें ऐसी होती हैं दैट यू ग्रो अप। तो it's these past 3 years that I would say that I've actually grown up as a person, as an artist. उससे पहले मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा काम नॉन सीरियस है, मैंने अपनी तरफ से सीरियस ही किया अपनी है, तरफ से बेहतर बट उस काम के पीछे शायद इंटेंशन ये नहीं था कि कुछ करना है या माँ बाप को प्राउड करना है। गोल नहीं था, बस एक बच्चा है, इज हैविंग फन, रिलेटिवली अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल रही हैं क्योंकि जाहिर है आप घर का काम कर रहे हो। और एक और हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क एंड अपॉर्चुनिटीज from other people, that's when you realize कि you're being called for your talent by someone else as well, and हाँ, तो that's when I felt like a career can be made out of this. मैंने जॉन फिल्म पे भी बात करनी है। एक बहुत यंग एज में आर्ट फिल्म का एक्सपीरियंस, और उस फिल्म के बारे में शायद इतना लोगों ने नहीं देखा, या उन तक वो ऑडियंस तक नहीं पहुंची उस तरह फिल्म। उसके बारे में पर्टिकुलरली मैं जानना चाहूँगा। कम उम्र में, इतनी कम एज में आर्ट फिल्म चूज़ करने का डिसीजन किसने इंस्पायर किया, किसने अप्रोच किया, और क्या स्टोरी क्या थी उसकी? आई थिंक जॉन एक डायरेक्टर था, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है, बाबर। उसने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है बहुत मूवीज़ का, और वो ही इज़ अ फिल्म ग्रेजुएट। तो मेरे पास स्क्रिप्ट लेके आया था कि क्रिस्टन स्वीपर की कहानी है जिसके साथ ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, वो क्राइम की तरफ चला जाता है। और उसने मुझे पहली मीटिंग में ही कहा था कि तुम्हें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी इस मूवी में जो तुम शायद अपने रिलेटिवली, बिकॉज यू ग्रोन अप इन अ शेल्टर्ड होम एंड बैकग्राउंड, कि उसने मुझे पहली चीज़ मुझे तुम्हें बाइक चलानी आती है। तो मैंने कहा नहीं यार, बाइक तो मतलब सीखने का कभी वो था ही नहीं। तो उसने कहा बाइक चलानी पड़ेगी, और ऐसी चलानी पड़ेगी कि पकड़ी ना जाए। उसने बोला तुम्हारी कम्प्लेक्शन हम डार्क करेंगे मस्त 3-4 गुना उस लुक में लाने के लिए, और बहुत इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने कहा यार यानी चैलेंजिंग रोल था। मैंने कहा जब इतनी औखी चीज़ें करा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो इससे निकलेगा। तो वाई आई वुडेंट एवर फील अपसेट कि जॉन जैसी मूवी एक उतना कमर्शियली अच्छा क्यों नहीं करी जितना नाबालिग ने किया है, इज़ बिकॉज इट स्टूड फॉर समथिंग बिगर। आप ना वो एक कहानी बता रहे हो उन लोगों की जो वाकई आपके शहर में रहते हैं
और हम उनको हमें एक्चुअली मैंने जॉन के ज़रिए उन इलाकों में शूट किया है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारा है और ऐसे कल आपके पता है शहर के अंदर ही कितनी सेगमेंट्स हैं, कितने सेक्टर्स हैं, कितने वाकई कितनी कहानियां हैं। तो और जो स्क्रीन पे लाना उनकी कहानी को सामने लाना बिल्कुल, तो वो करने का मौका, और जाहिर है फिर क्योंकि वो डायरेक्टर भी टैलेंटेड था तो हमने 2-3 महीना एक्टिंग वर्कशॉप्स करी इसके लिए, एक्टिंग क्लास, थिएटर जिस तरह जो क्लासेस होती हैं, एक्टिंग क्लासेस होती हैं वो करी, हर सीन रिहर्स किया। तो कुछ नहीं तो मैं मतलब एक मेरे लिए समझ ले कोर्स था, 4-5 महीने का मैंने एक्टिंग कोर्स कर लिया उस मूवी के जरिए, तो ये फ़ायदा हो गया। सिंस आर्ट मूवीज़ की हम बात करें तो जेन जी के तसव्वुर में, क्योंकि आप जेन जी को सबसे बेहतर रिप्रेजेंट कर रहे हो, अभी मैं आपको उस स्लॉट में देख रहा हूँ कि जो आजकल की जनरेशन है और जो अच्छा कर रहा है काम। थैंक यू सर। आर्ट मूवीज़ को जेन जी सीरियस लेती है? ये इरफान खान, मनोज वाजपेयी और इस तरह के जो एक्टर्स हैं उनकी मूवीज़ को देखते हैं या हम भूल जाएं ये वाली जनरेशन से? इसका ना बड़ा एक जो रियलिस्टिक बात है वो ये है कि आर्ट मूवीज़ शायद अगर आपको फ्री में देखने को मिल रही हैं घर पे बैठ के तो ऑडियंस देख लेती है, और इन टर्म्स ऑफ मैं OTT प्लेटफॉर्म्स बात कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स वगैरह में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 1200 रुपये खर्च करके लोग जाते हैं देखने के लिए। आई थिंक जो फैमिली सिनेमा जा रही है ना उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको मज़ीद डार्कनेस नहीं चाहिए। आप और ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं दुनिया में, तो जो अगर आपको घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स पे अपने कंफर्ट पे देखने को मिल रहा है तो वो आर्ट मूवीज़ देख लेंगे, एंड दैट्स फेयर एज वेल। उठ के सिनेमा जाना 1200 रुपये दे के एक रिलेटिवली डार्क चीज़ देखना शायद नहीं, तभी तो टीवी इतना बड़ा है आपके मुल्क में, क्योंकि इट्स इजीली अवेलेबल, यू कैन वॉच इट एट योर होम इन योर कंफर्ट। तो अगर पाकिस्तानी मूवीज़ नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पे आने लग जाती हैं और वो आर्ट मूवीज़ हैं जिस तरह आपने जो नाम लिए जैसे मनोज और ये एक्टर्स करते हैं, तो आई थिंक पीपल वुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। इस बारे में मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा नबील कुरैशी और फ़िज़ा अली मिर्ज़ा को। आपसे और समर से उन्होंने वो काम करवाया जो आपने देखा ही नहीं था। रिमेंबर मैंने आपको एक दफ़ा जिम में भी ये बात की थी कि आजकल का बच्चा जो जेन जी है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, उसने वो रोल किया कि जो एक 90s का बच्चा जो कैसेट छुप के देखना और वो VCR और तो उसकी कैसे प्रैक्टिस की या किस तरह इमेजिन किया कि यार अच्छा 90s में ये होता होगा, अच्छा ये कैसेट्स क्या होती हैं, ये VCR क्या, आपको तो नहीं पता होगा ऑब्वियसली, तो उस किरदार में कैसे ढले? आई थिंक वो ना बस नबील भाई इतने मैं कहता हूँ 90s पे अपडेटेड है ना, उनको हर छोटी चीज़ पता थी। हर आप आर्ट डायरेक्शन में देखें तो उनको मतलब वो उस दिन मैं फिर देख रहा था किसी के साथ नाबालिग, तो मैं देख रहा था कि उन्होंने ना पेन, एक सीन में पेन से कोई कुछ लिख रहा है तो उन्होंने पेन भी वो इस्तेमाल किया जो पीले रंग का पेन नहीं होता था पतला वाला जो पहले, उन्होंने ये भी नहीं किया कि बॉल पेन यूज़ कर लो, इतनी वो। तो हम जब उस सेट पे गए ना और उस हुलिये में उस तरह के, मेरे तो असल में बाल काट दिए ना उन्होंने, ये भी बड़ा सीन हो गया था कि मैं सेट पे पहुंचा नाबालिग के, और उससे पहले मैं 1-2 दिन पहले म्यूजिक वीडियो शूट करके आ रहा था, फुल बाल शाल, उसमें तो यो बने हुए थे ना। जिस दिन मैं सेट पे पहुंचा हूँ तो नबील भाई आए, अच्छा तो इसके ना बाल शाल काट दो, ये वो करके अपना देख रहे हैं, और वो जो माजिद था गेटअप आर्टिस्ट उसने ऐसे मेरे बाल नीचे किए हैं और मेरा कटोरा कट टाइप करना था, तो उसने ऐसे कैंची चला दी है। मैं टाइम ही नहीं था कि मैं उसको बोलूँ अरे भाई रुक जाओ, उसने ऐसे चला दी और समर हंसे जा रहा है, समर ना हंसे जा रहा है क्योंकि समर का कुछ नहीं, उन्होंने बाल शाल काटे। अब ना मैंने वो दिन निकाल लिया, पहला दिन था शूट का, जब रात को मैंने बाल ऊपर करके बनाने की कोशिश की ना तो बने ही ना वो। मैंने कहा ये मैं क्या करूँ अब, मैंने माजिद को बोला तूने क्या किया भाई। और कितने अरसे का शूट था ये? फिल्म का शूट रिलेटिवली कम था, हमने 20 दिन में की है मूवी। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक घर की लोकेशन थी और वो हमने प्लान इस तरह से किया हुआ था। उस 20 दिन में किसी से नहीं मिला, कसम से, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैं अपने किसी दोस्त से नहीं मिला, ना कि टाइम था मिलने का स्केड्यूल की वजह से। शूट रात को घर से सुबह वहाँ। नबील भाई ने हमें जिम जाने से मना कर दिया। एक दिन मैं और समर कहीं दूर खड़े पे बात कर रहे थे कि यार बड़ा टाइम हो गया है, जिम नहीं गए, तो नबील भाई ने ना वो पहने हुए थे हेडफोन, माइक लगा हुआ था हमें, वहाँ से आवाज़ आ गई कोई जिम नहीं जाएगा, बिल्कुल ये नहीं, ये बच्चे हैं 15 साल के, ऐसा ना हो मसल ला रहे हो तुम लोगों की स्क्रीन पे। तो आखिर इमेजिन कैसे किया वो दौर कि जब खुद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसेट्स VCR उस सेट पे जब हम गए ना, अच्छा कैसेट और VCR ना अगेन आपने सुनी भी तो होती है ना बातें फैमिलीज से, और मतलब आई नो मैं उस ज़माने का हूँ नहीं, बट आई नो मतलब ये कहानियाँ मैंने असल में भी सुनी हुई है कि आप कैसेट फंस गई है VCR में और आपके अराउंड लाइट चलेगी। मेरी जनरली ना मैं आपको बताता हूँ, अच्छा मेरे वो वैसे बड़े दोस्त हैं
जिनके साथ वो एग्जैक्टली हुआ है, मेरी कुछ ऐसे देख के और लाइट चली गई। तो ना मेरी दोस्तियां समहाउ इसी उम्र की लोगों से होती हैं। मेरे कॉलेज की भी दोस्त हैं, लेकिन मैं मतलब इस मेरी अपने से बड़ी उम्र के लोगों से ही दोस्ती होती है, क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर एक्टर्स इसी उम्र के हैं और ये वो। और दूसरी चीज़ है कि जब हम उस सेट में उस हुलिये में गए तो वो वाकई लग रहा था कि 90s आ गए। कराची में अभी भी ना काफ़ी सदर साइड पे बिल्डिंग्स पुरानी ही हैं, ज़्यादा हमें काम नहीं करना पड़ा, वो लग रहा है 90s का ही 90s का ही है, लेकिन मज़ेदार एक्सपीरियंस था। बेहतरीन एक्सपीरियंस। अब एक बड़ा लोग आपसे रिलेटेड सवाल ये भी करते हैं, मैं वो स्ट्रोलिंग वाली चीज़ पे प्रॉपर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा, लेकिन एज अ टीनेजर कोई आम लड़का जो टीवी पे हानिया आमिर को देखता है, माहिरा खान को देखता है, महविश हयात को देखता है, या किसी भी एक्ट्रेस को देखता है, एक्ट्रेस को देखता है, उसके लिए एक ख्वाब होता है, एक फैंटेसी होती है, यार एक दफ़ा मिलना है, एक दफ़ा सेल्फी लेनी। आशिर का जो बचपन हुआ, हानिया भी, माहिरा भी, सबके साथ आपकी दोस्तियाँ और बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन, तो इस एक्सपोजर का आपको फ़ायदा हुआ या आपको लगा कि यार ये सब कुछ तो मैंने देख लिया, तो वो जो एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, उसकी ख्वाहिशात डेवलप हो रही हो, मैंने उससे मिलना है, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? सर मैंने ना मैं अगेन पता नहीं बार बार बात कह रहा हूँ, बट आई थिंक मैंने कभी इस तरह से देखा ही नहीं। मेरे लिए तो ये था कि अब ये लोग जिनसे मेरी दोस्ती है वो मेरे दोस्त हैं, you know, it's like they're my friends, they're not even my colleagues, these are people that I've hung out with, I've made memories with. तो मेरे दिमाग में कभी इस तरह से आया ही नहीं कि फलाना बंदा एक्टर है या मैं म्यूजिशियन हूँ या कुछ, हम we're just good friends। उस एज में जब कमेंट्स आते हैं आए ऑफ कोर्स, तो आई थिंक तब आपको बॉदर करती है चीज़ कि यार अच्छा मेरे काम से हटके कोई और चीज़ पे बात हो रही है, या मेरा फोकस ये मतलब है, लेकिन मुझे रिलेट किया जा रहा है इस भाई चीज़ मुझे पर्सनली ना मैं एक बड़ी ऑनेस्ट बात करता हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेयर आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट। आप बच्चे होते हो ना, आपको वैसे ही शौक होता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, रोज़ कुछ पोस्ट कर रहे हो, मैं रोज़ कवर पोस्ट करता था रोज़। स्लोली मेरे अंदर वो चीज़ कम हो गई, मेरा दिल नहीं, मतलब मैं, और अब भी मेरा दिल होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के बारे में पोस्ट करूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम में मेरा सोशल मीडिया देखें, उस पर लिटरली यही होगा, ये फलाना सॉन्ग आउट ना हो, नाबालिग अफरार ट्रेलर आउट ना हो, कोई कवर डाल दिया, अभी दूर ना करी भी, तो हाँ अभी कोई, और हर 1.5-2 महीने बाद एक चीज़ पोस्ट करता हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट पोस्ट होगा, मेरा एक नया गाना आ रहा है, उसका टीजर होगा। तो ये मैं कहने का मतलब नहीं है कि मैं बड़ा कूल हूँ, मैं सिर्फ काम पोस्ट करता हूँ, बट इट्स जस्ट कि इन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे फील हुआ कि अच्छा मैं ये नहीं चाहता कि मैं इतना दिल लगा के अगर किसी चीज़ से काम कर रहा हूँ और स्टूडियो में बंद हूँ 12-12 घंटे म्यूजिक बना रहा हूँ, और वो फिर लोगों को पसंद, बात से किया जा रहा है, और फिर वो उसके ऊपर ये चीज़ ना हावी हो जाए कि ये कल रात किसके साथ किधर था, चिल कर रहा था, तो मैं उस चीज़ से मुझे होता है कि यार नहीं, आपका काम अंडर शैडो हो जाएगा। तो मैं अभी भी सबसे मिलता हूँ, हैंग आउट करता हूँ। मुझे बस ये होता है कि हाँ, मुझे बस यही होता है कि अपनी ज़िंदगी आपकी, देयर शुड बी अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर पब्लिक लाइफ, नॉट जस्ट फॉर पब्लिक फिगर्स, फॉर एवरीवन। एक आपका सर्कल होता है 4-5 दोस्तों का सेफ सर्कल, जिनमें आप हैंग आउट करते हो, हर बकवास करते हो, और फिर एक होता है कि आप अभी आपके बेस्ट किसी फ्रेंड्स लॉन्च पे गए हो। यार बहुत है मेरे, मैं बेसिकली मेरे अभी हानिया ये दिलजीत वाले कॉन्सर्ट में आप थे मेरे ख्याल? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, वो उमर मुख्तार, मैं यूएस था। ये सारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उमर मुख्तार, हानिया, पे मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, यशल एक सिंगर है मेरी दोस्त है, समर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, सारे मेरे दोस्त हैं। तो अब बस ये है कि आई थिंक हम सब कलेक्टिवली अपने काम को लेके हम सब बड़े पैशनेट हैं अपने काम को लेके, और आई थिंक सबका ये पर्सपेक्टिव होता है कि यार आप अपने काम से सबसे पहले जाने जाओ। तो एनी थिंग दैट वुड डिस्ट्रैक्ट द ऑडियंस फ्रॉम व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव, आई वुड स्टे अवे फ्रॉम इट। कभी अल्लाह ना करे मेरे कोई कंट्रोवर्सी भी होती है, कुछ होती है, मैं उससे दूर रहूँगा, मैं उसमें मजीद नहीं घुसूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ मुझे बॉदर कर रही होगी कि मेरे काम से। ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने वक्त से पहले, अगर आप इस फील्ड में आ गए तो वक्त से पहले आप मजबूत हो गए हो, वो चीज़ें जो लेट 20s में या लेट 30s में जाके आप कंट्रोवर्सी आ गई या आपने पीक देखा जी, वो आप उस चीज़ से गुजर आए हो, तो ये मुझे लगता है, एक मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि आप उन हर्डल्स को क्रॉस करके आ गए हो, आपको पता है कि वो मुश्किलें थी, मुसीबतें। मैं इधर बैठ के इन सवालों का इतना कंफर्टेबली जवाब ही इसलिए दे सकता हूँ कि मैं वो उन चीज़ों से एक्सपीरियंस मैंने किया है, मैंने समझा है कि अच्छा मेरी गलतियाँ क्या हैं,
कहाँ क्या किधर बेहतर होना है। आई थिंक सबसे जो आपने पहली भी इंटरव्यू के शुरू में बात की थी ना वॉरियर वाली, मैं इस तरह सोचता हूँ कि अगर ऑडियंस तनकीद कर रही है ना आपके काम पे, चलो हमारे लोगों का तनकीद करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा ही तल्ख होता है, लेकिन वैसे अब सोशल मीडिया पे हर मुझे जगह लगता है। हर जगह यही, तो हमारे यहाँ जरा एशिया में ज़रा ज़्यादा आप हो। सिर्फ एक तरीका है कि आप उस क्रिटिसिज्म में से देयर विल ऑलवेज बी इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म एज वेल, जो सही होगा शायद। और अगर कोई ज़्यादा हेट भी दे रहा है तो उसमें से कोई एक बंदा होगा जो शायद सही बात कर रहा है कि यार आशिर तुम ये चीज़ बेहतर कर सकते हो। तो मैंने बीच में जो 1 साल म्यूज़िक नहीं किया, तो दिस इज़ ऑल दैट आई वाज डूइंग। सोच रहा था कि म्यूज़िक की तो कैसे बेहतर हो सकता है, क्या मेरा शायद साउंड नहीं है ये जो मैं करना चाह रहा हूँ, अपना वोकल मैं कैसे बेहतर करूँ, गाना कैसे ऐसा गाने में मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ। तो आशिफ, मैं उस फ्लैशबैक जब आता है, मुझे एक याद है आपकी वीडियो जब आप स्टेज पे गए और वहाँ पे लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं कि ये ट्रोलिंग कर रहे हैं, फिर कहीं अपलोड होती है तो वो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। उस वक्त मैं, क्योंकि हर पॉडकास्ट में मैं मेंटल हेल्थ पे ज़रूर बात करता हूँ, लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं, एंग्जाइटी से गुजरते हैं, लोगों पे फेज़ आता है, उस वक्त में ख़ुद को मजबूत कैसे किया? बात की, पेरेंट्स से बात की, दोस्तों में सपोर्ट किसने की? उस वक्त को कैसे याद करते हो कि यार वो एक डार्क पीरियड था, और यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि एक टीनेजर पे क्या गुजर, आज हमारे साथ होता है ना, कोई कमेंट्स होता है तो हम शायद उस लेवल पे हैं कि यार ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त सपोर्ट क्या थी? बात किससे की? किसने स्ट्रेंथ दी कि यार कुछ नहीं होता, तू काम कर? कैसे याद करते हो उस वक्त? अगेन जस्ट गुड पीपल अराउंड यू। आप अच्छे लोगों को अपने अराउंड सराउंड करो, अच्छी एनर्जीज सराउंड करो जो आपको मेक यू फील लाइक कि नहीं वी बिलीव इन यू एंड जस्ट इट विल पास। मेरा ना मेरे रूम में मैंने एक पियानो अपना लिया था, तो उस पियानो के ऊपर एक लाइट है जो जब मैं पियानो का स्विच ऑन करता हूँ तो लाइट भी साथ ऑन होती है, तो उस पे उर्दू में लिखा हुआ है अपना टाइम आएगा। ओए यार, आपकी मेरी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो ना, तो हम जरा फिल्मी है ना थोड़ा इस तरह, ये बिल्कुल मतलब ये तो बड़ी वो फिल्मी किस्म की बात है। नहीं नहीं, ये देखिए, ये चीज़ें वो हैं जो खुद को मोटिवेशन, किसी को भी जिम करते हुए, वर्कआउट करते हुए, काम करने से पहले, मसलन मैं आज से कोई 8 साल पहले जब मैं न्यूज़ पढ़ने लगता था तो मैं शोएब अख्तर की विकेट्स वाली वीडियो देखता था और मुझे मोटिवेट करती थी कि यार वो शोएब अख्तर अपनी फील्ड में विकेटें ले रहा है और मैंने भी ऐसी, तो ये आपकी मोटिवेशन होती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने फिल्मी लगता है हमें, मेरे ख्याल मैंने ये किसी पॉडकास्ट में आई डोंट थिंक कहा है, बट मैंने लिटरली ऐसा हुआ था कि मैंने नायल को बोला था कि नायल मेरा टाइम हो गया, मैंने म्यूज़िक नहीं किया और मुझे आई थिंक हम एक गाने पे काम करते हैं, लेकिन इस गाने में ना कुछ लेज़ी नहीं होंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे कि बस एक मेलोडी बनी, लिरिक्स लिखे, चलो डालो रिलीज़ करो, नहीं, मेहनत करेंगे उस गाने को, जितना वो बेहतर हो सकता है करेंगे उसको, एक अपनी जितनी हमने सीखा है म्यूज़िक इतने साल उसको इसमें यूज़ करेंगे। और इसलिए उस गाने का प्रोसेस 8-9 महीने था, डिफरेंट सदके, पहले कुछ और था वो गाना, फिर कुछ और हम लेके गए, किसी और डायरेक्शन में लेके गए, फिर निहाल को इन्वॉल्व किया, निहाल ने अपना फ्लेवर उसमें डाला। और निहाल का भी कल परसों में देख रहा था, उसने कवाली वाला पार्ट आपने डाला था। बिल्कुल, तो यही था कि हम वो गाना समथिंग एल्स एंड देन इट वाज जस्ट मोमेंट। वो मैं कहता हूँ कोई कभी समथिंग कम्स इन योर हेड दैट रियली चेंजेस एवरीथिंग, और वो यही था कि मैंने और राय ने सोचा था कि यार क्यों ना हम इसमें एक एक्सट्रीमली देसी एलिमेंट डाल दें गाने में, समथिंग लाइक अ हारमोनियम पीस एंड मे बी फॉलोड बाय अ कवाली एट द एंड। एंड वंस वी क्रैक्ड दैट एट द एंड ऑफ 8-9 मंथ्स, हमने कहा ओके अब ये गाना शायद हमारी तरफ से रेडी है कि हम दुनिया को दे दें। एंड देन इतना देखिए मुबश्शिर भाई, आप एक पीस ऑफ आर्ट पे 2 साल भी लगा लो, वो रिलीज हो और शायद लोगों को ना पसंद आए और आपकी मेहनत ज़ाया, दैट्स जस्ट व्हाट द वर्क इज, दैट्स जस्ट व्हाट द जॉब रिक्वायर्स। बट ऐसा भी हो सकता है जो कि मतलब वो बिल्कुल ही चल जाए, तो बस नीयत अच्छी रखी। तो मेरा उस 1 साल में आशिर वो जो ब्रेक लिया, रोए अकेले बैठ के या अम्मा अब्बा के साथ, या कोई रिग्रेट हुआ कि यार ये क्यों हो रहा है? मैं ये किसी वजह से बात पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ताकि आपसे, आपका ये पॉडकास्ट देख के लोग सीखेंगे। इसमें ये नहीं है कि आशिर का एक बुरा वक्त था, नहीं, इसका मकसद ये है कि जो भी जिस फील्ड में जहाँ पे भी मेहनत कर रहा है, शायद उस वक्त वो नाकामी से गुजर रहा है या मुश्किल से गुजर रहा है या उसका फोकस ये है, लेकिन लोग उसको इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको वो मज़े की बात ये कि मैं रिलेटिवली मतलब आई एम अ वेरी सेंसिटिव गाय,
मैं को बहुत इमोशनल मूवी भी देख लूँ तो मैं ज़रा वैसे ही थोड़ा आर्ट को लेके उस तरह का बंदा हूँ ना, तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। उस टाइम मुझे नहीं याद अगर मैं उस तरह रोया हूँ या वो हुआ हूँ। ऑफ कोर्स अपसेट होते हो, आप डाउन होते हो, रो भी गया हूँ शायद, बट जो मेरा मोमेंट था जहाँ मैं एक्चुअली मतलब आई शेड अ टीयर एंड आई वाज थैंकफुल वाज व्हेन द सॉन्ग बिकेम नंबर 1 इन पाकिस्तान। अभी उसके बाद फिर ग्लोबल भी चला गया था सब चीज़ें, लेकिन जो पहला एक अचीवमेंट थी गाने की वो ये थी कि पाकिस्तान में नंबर 1 मोस्ट स्ट्रीम्ड गाना था उस टाइम पे। तो वो मुझे याद है कि मैं जब वो हुआ था तो मैं अपने रूम में गया था, और जाहिर है मुझे लोग दोस्त मैसेजेस कर रहे थे, फैमिली कॉल कर रही थी कंग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि सब मॉनिटर कर रहे थे कि गाना पता नहीं शायद नंबर 1 हो जाए। तो जब वो हुआ था तो मुझे याद है कि मैंने फ़ोन साइड पे रख के 5 मिनट रूम में जाके, किसी को मैंने ये बात बताई नहीं है, बट मैं रूम में जाके आई टुक अ मोमेंट एंड 5 मिनट्स आई वाज लाइक, उस वक्त मुझे हिट हुआ था कि गॉड डैम, मतलब उस पियानो के ऊपर जो अपना टाइम आएगा मैं तो अभी नहीं आ गया लिख नहीं, देना पता चाहिए है, पता है मुझे अभी भी लगता है कि ये obviously बहुत आ ज़्यादा, देयर सो मच, द वर्ल्ड इज सो बिग, सो मच टू अचीव, बट हाँ वो एक वो वाला मोमेंट था कि ओ सेलिब्रेट करने हाँ, वाला। कि मतलब ओनली एट द एंड ऑफ द डे, ओनली इन एनी जर्नी मेरी, चाहे वो म्यूजिक में हो, चाहे किसी की वेट लॉस में हो, चाहे किसी की मेंटल हेल्थ बेहतर ऐसे करने ही। में हो, जब आप एक टारगेट अचीव करते हो ना अपना, तो सिर्फ आपको पता है कि आप किस जिद्दोजहद से गुजरे हो उधर जाने के लिए। एंड जाहिर है उसके बाद लोगों की स्वीट बातें एंड यू नो कुछ मैसेजेस बड़े स्टेड विद मी। मुझे याद है एनी खालिद एक बहुत हमारी अच्छी सिंगर है, उनका गाना हम बचपन से सुन रहे हैं, तूने ऐसी अदा अदा से से मुझे मुझे, तो ना वो बड़ा वो हिट था, hit- आपको पता तब नहीं जैसे याद इस है तरह ना, के द लोग ना, म्यूजिक पे वो हर वक्त वही हो रहा अब था। एनी खालिद जैसे लोग जिनसे मैं इन टच कभी भी नहीं रहा जिंदगी में, उनका मुझे मैसेज आया कि यू नो वी आई वाज ऑलवेज फॉलोइंग यू एंड सो हैप्पी। तो मुझे वो हुआ कि कितने लोग आपकी जर्नी में इन्वेस्टेड होते हैं, एंड जिस जहाँ नेगेटिविटी है ना वहाँ पॉजिटिविटी भी है। सो अब मेनी आपको पीपल पता भी नहीं लाइक टू होगा, सी यू अचीव थिंग्स एज वेल। आज जब हम ये बात करें आपको पता भी नहीं होगा, यानी हम देखते थे कि यार ये ट्रोलिंग हो रही है, और फिर वही लड़का वापस फिर ऐसा करता है, तो कितने लोगों तक ये बात पहुंची, और कितने लोगों ने फिर ये देखा कि यार कम बैक करना या पलट के वार करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपको अपने फोकस कायम रखना चाहिए। इस दौरान कमेंट सेक्शन में दोबारा गए, फिर सदके के कमेंट्स क्या थे और पिछले कमेंट्स में, या आपने उस वक्त तक एक साल में मजबूत हो गए थे यार ठीक है? मैं कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिए थे बहुत पहले। मैंने कमेंट्स पढ़ना बहुत पहले छोड़ दिए थे, और आई थिंक मैं सदके के टाइम पे, हाँ, आई डिडंट रियली रीड कमेंट्स, बट इट वाज जस्ट सो मच हैपनिंग। ऐसे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई, मेरी कनेक्शन हुई जिनका मैं फ़ैन हूँ, इस दर से अक्रॉस द बॉर्डर, यू नो बहुत सारे एक्टर्स ने रील्स वगैरह भी बनाई जो लोगों के सामने, बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शंस हैं जो बिहाइंड द डोर्स हुई हैं, जिन लोगों से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो ना ऐसे लगता है कूल, पता नहीं फ्लॉन्ट कर रहा लेना है, चाहिए, मतलब लेकिन बहुत बहुत जब बुरा वक्त था वो लोग नाम ले रहे थे ना कमेंट्स करने वाले, तो हम ये अचीवमेंट्स हैं, मतलब मैं आपको छोटे-छोटे चले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सरहद पार से किसका मैसेज आया या किसने कहा? नहीं, मैं इस ऐसे सारे नाम नहीं लूँगा, बुरा लगेगा, लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम जॉन जो मैंने मूवी की थी वो बड़ी हेविली इंस्पायर्ड थी विशाल भारद्वाज के सिनेमा पे। अच्छा। ओमकारा और ये वाला जो सारी मूवीज़ हैं, थोड़ा डार्क वॉच, और विशाल भारद्वाज एक बहुत जाने माने डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अभी हमने 1 साल पहले एक मूवी की थी जो लिटरली हम बाबर हमें ब्रीफ देता था कि ओमकारा देख के आओ। अच्छा। खेना तो गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम एंड ही इज अ म्यूजिक और कंपोजर ओमकारा हिमसेल्फ एज अपने वेल। वक्त की, और आज भी आप देखें मैं तो वही कह रहा हूँ आपको कि इस तरह के लोग, मैंने कॉमेडियंस हैं कुछ बड़े मेरे फेवरेट, उन्होंने नाम ले लें, कुछ नहीं होता। नहीं ना, वो जो आपको मैं बाद में बताऊंगा, वो ऐसे बुरा लगता है, लेकिन कहने का मतलब ये कि मैं तो इसी में एक अंदर से मेरा जो जबरदस्त। यंग सेल्फ है वो एक्साइटेड हो रही थी, तो और वेरी स्वीट, और एवरीबॉडी आप वाज वेरी डिजर्व स्वीट। करते हो ये। आशिर, आपने पाकिस्तान इंडिया का भी जिक्र किया, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पाकिस्तान इंडिया का अब सरहद पार वो काम नहीं हो रहा, रुक गए मामला ताल्लुकात की वजह से, पहले बहुत होता था। शायद आज से 15 साल पहले बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रही थी, तो आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है कोलैब करना, पाकिस्तान इंडिया का म्यूज़िक एक साथ होना, मूवीज़ एक साथ होना, सिंस आपके अब्बू भी बनाते हैं, आप भी मूवीज़ में काम करते हो, कितना ज़रूरी है? मैं तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट स्प्रेड लव एंड स्प्रेड द नोशन ऑफ आर्ट। तो मेरे हिसाब से तो मेरे अभी
2 गाने आ रहे हैं इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, और दोनों में कोलैबोरेशंस आर विद इंडियन आर्टिस्ट। अरे वाह, किससे, किस से? वो अभी देखें ना, आप अभी देखें, यार, सरप्राइज है ना, वो आपको कैमरे के बाद बताऊंगा। लेकिन एक आध है उसमें आर्टिस्ट का एक गाना बड़ा पॉपुलर है। जनरली यू नो अ लॉट ऑफ पीपल दैट आई वर्क विद इन द म्यूजिक इंडस्ट्री आर यू नो, तो इट्स यार मैं आपको बताऊं वर्षर भाई, it's any musician would say this, not just me, the love that you get from India and vice versa, आप the ड्रामा love में that देख लें। हम उधर उनके आर्ट के फ़ैन हैं, वो हमारे म्यूज़िक और ड्रामों के फ़ैन हैं, और बहुत मतलब हमारे ड्रामे और म्यूज़िक तो वहाँ इज़ ह्यूज। तो व्हाई नॉट यार, 2 आर्टिस्ट मिलके काम कर रहे हैं जिनका कल्चर उस तरह से समझ लें कि ज़बान सेम है, और वो तो इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, आर्ट शुड बी ओपन फॉर ऑल। बिल्कुल। म्यूज़िक में सिंस आप म्यूज़िक भी कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, जाहिर सी बात है 2 अलग, बिल्कुल अलग फील्ड्स हैं, और उसमें इंस्पिरेशन भी आपकी अलग अलग होगी। म्यूज़िक में आपको कौन इंस्पायर करता है इस वक्त, और एक्टिंग में किसको आप देखते हो कि यार मैंने इस जैसा काम नहीं तो इसको फॉलो ज़रूर करना है? म्यूजिक में आई थिंक so many inspirations, but like you मैं know I आसान get कर देता हूँ कि inspired म्यूज़िक में जिसकी झलक आती है, मैं जी नुसरत फ़तेह अली खान म्यूज़िक को फॉलो करता अच्छा, हूँ। मैं हर किस्म मैं का बोहेमिया म्यूज़िक मैं को फॉलो हर किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ, क्योंकि सुनना बड़ा ज़रूरी है। हर किस्म का म्यूजिक सुनना ज़रूरी है ताकि आप अच्छा म्यूजिक कर सको। मैं ज़्यादा इंस्पायर ना म्यूजिक से ज़्यादा लोगों की जर्नीज से होता हूँ, कि यार वाह, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अनूप जैन का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। आई लव हाउ ही परफॉर्म्स लाइव एंड विद जस्ट एन अकूस्टिक गिटार, बट ही कैन कीप द ऑडियंस हुक्ड। वी ऑलवेज यू नो, हमारे जो पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, बी एड सजाद अली, नुसरत खान साहब, इनसे आप इंस्पायर होते हो कि यार इन्होंने क्या क्या किया है म्यूज़िक के लिए। एंड एक्टिंग में अगेन यू नो, व्हेन एवर आई सी अ गुड परफॉर्मेंस एज अ व्यूअर, तो आप इंस्पायर होते हो कि यार वो मतलब इस तरह का करना है काम। सो व्हेन यू सी, मैं रिलेटिवली थोड़ा सा ना मुझे पसंद है थोड़ी सी ऑफ बीट मूवीज़। सो व्हेन आई सी फॉर एग्जांपल लाइक पाकिस्तान में बात की जाए तो लाइक इफ़ आई सी अहमद अली अकबर इन लाल कबूतर, और इफ़ आई सी विक्रांत मैसी इन सेक्टर 36 और समथिंग, थोड़ी सी ऑफ बीट कैरेक्टर जिसमें आप बने हुए हो, तो वो परफॉर्मेंसेज मुझे बड़ी इंस्पायर करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप बिल्कुल ही एक, जब आप इंसान बदल गए हो ना स्क्रीन पे, ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो आप हो ही नहीं। तो आप देखिए, मैंने खुद भी काम इसी तरह की करने की कोशिश की है, कि नाबालिग में एक 90s में बड़ा हुआ 15 साल का बच्चा बन गया, या जॉन में क्रिस्टन लड़का। तो उससे मुझे लगता है कि यार वाकई आपको लगता है कि आप मतलब जब शूट कर रहे हो तो आप किसी की स्किन में घुस गए हो। ये नहीं कि आप मतलब वो हीथ लेजर की तरह बिल्कुल वो खो जाओ, लेकिन उस कैरेक्टर में ढल जाना, जिस तरह आमिर खान एक वो कैरेक्टर है, बिल्कुल वो बिल्कुल actor बिल्कुल है, बिल्कुल कि जो उनकी आपने you should माजी में you फिल्म should देखी। when you're seeing the movie you should feel like कि ये इसमें एक झलक भी नहीं है आशिर की, कोई मैनरिज्म मिल ही नहीं रहा। ये लग रहा है कि ये जैसे मजहर है जो नाबालिग में था, ये लग ही वो रहा है। और वो मुझे कोई मैं ऐसी परफॉर्मेंस देख लूँ तो मैं कहता हूँ यार मजहर फखर का आइडिया किसने दिया था? ये नहीं, नबील भाई की है चीज़ें, लेकिन बड़ा तो जबरदस्त। मैं डबिंग करने गया था अपनी, तो मैंने वो जो कामी भाई ऑडियो करे थे, मैंने कहा तोते की आवाज़ मैं निकाल लूँ। आज तक फिल्म में तोते की आवाज़ मैंने अरे निकाली है। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है, तोते की आवाज़ भी आज अब फिर जो भी निकाली। देखेगा ना वो। अच्छा, नाबालिग अफराद एक मूवी है, जिन्होंने नहीं देखी, नबील कुरैशी की बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी, उसमें मजहर का किरदार इन्होंने निभाया था, और समर जो हमारे समर जाफरी हैं, फ़खर नाम था उनका, तो मजहर फ़खर की ये जोड़ी थी। अच्छा जी, आखिर में मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर आप, क्योंकि हमने सदक़े की बहुत बात की है, आपने सदक़े भी गाना है, दूर ना करें के बारे में भी बताएं, आने वाले दिनों में कौन कौन से गाने आ रहे हैं, कुछ गुनगुना के कुछ गा के हमें ज़रूर सुनाएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और शुरू हम सदक़े से ही करेंगे, क्योंकि मैं कल रात से इंस्टाग्राम में आपको देख रहा हूँ, आपके काम को सदक़े सुन रहा था, तो मेरे ख्याल में सदक़े से शुरू करते हैं। थैंक यू, सदक़े से शुरू करते हैं। एंड बस टू आंसर योर क्वेश्चन, इज जस्ट इट्स बीन एन एक्साइटिंग ईयर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम एक्चुअली मोर एक्साइटेड फॉर द ईयर टू कम। यू नो इट्स मैं फॉर्चुनेटली लकीली इनफ अपॉर्चुनिटीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की आई हैं कि आई एम डूइंग वन ऑफ ईच ऑफ व्हाट आई वांट टू डू। सो फॉर एग्जांपल जो म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का कर रहा हूँ, जो आने लगा है। अब मैं जो एक्टिंग करने लगा हूँ, इट्स अ प्रोजेक्ट दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। जो मैं म्यूज़िक वीडियो नेक्स्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं की, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। जो भी काम आना है अब वो होपफुली
2024 ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि 2025 में ज़रा खुले दिल से काम कर सकें, दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट, एंड ऑन दैट नोट मैं आप आपको रैप भी करते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं बेहुरमती कर दूंगा रैप की, मेरा भाई बहुत अच्छा रैप करता है, जबरदस्त। मैं नहीं करता, तो मैं लेकिन फ़ैन हूँ चाहूंगा- मैं हिप हॉप का ऑब्वियसली। लेकिन मुझे लगता है कि आप कर सकते हो। अच्छा, नहीं, ये वो वाली चीज़ है जो आपको ट्राई करनी चाहिए। सत्य कि जानम प्यार तुमसे है कि तुझ पे ही नजर खाते, जो मर के भी न समझे क्यों भला कोई, फिर उसको क्यों जान दे, गल सुन जाने आ, मेरी गल मानना। कमाल। आशिर बहुत शुक्रिया Sir, thank you so ज़बरदस्त। much. आशिर वजाहत रऊफ से आपकी मुलाकात, और इनकी ये स्टोरी ये जानना बड़ा ज़रूरी थी कि अपनी ज़िंदगी में इनसे आज मैंने भी सीखा है, और यकीनन आप जो लोग सुन रहे थे देख रहे थे कि अपने काम पर फोकस रखें, काम करते रहें, मेहनत जारी रखें, ख्वाब देखें, ख्वाबों को फॉलो करें। कोई कुछ कहता है कहने दें यार, अपना काम करें और अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आ गया है। That's very sweet, sir. बहुत Thank शुक्रिया you. आपका आशिर। और अगले जियो पॉडकास्ट की एपिसोड में किसी सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अरीज चौधरी जो कि एक्टर भी हैं और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 भी हैं। नताशा के रोल के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदली? मुझे बहुत सारी ऑफर्स डिफरेंट कंट्री से भी आ रही हैं, इंटरनेशनल भी आ रही हैं, तो मतलब इट वेंट वेरी वेल। लोग इस तरह के कैरेक्टर को गालियां देते हैं, लेकिन ये वाहिद नेगेटिव कैरेक्टर है जो लोगों को वाकई पसंद आया। इसको कैसे टैकल करती हैं, ये जो ट्रोलिंग होती है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब लोगों का जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। इधर से क्या आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, आई डोंट केयर। मैं वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही मुझे इतना टाइम मिलता है। मुझे बहुत ऑफर्स आ रही हैं, लाइक मुझे इंडिया से भी आई हैं, उसके अलावा भी इवन इंडिया से कहाँ से? आई एम गोइंग टू वर्क विद वेरी वेल नोन पंजाबी सिंगर फ्रॉम इंडिया।